श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं मम राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। मित्रों नमस्कार। आप सब गोविंद की कृपा से ठीक ही होंगे। सरलता जीवन में उतार करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों का पालन करें और ईश्वर के प्रति सदा ही आस्थावान बने रहें। गोविंद अवश्य ही उत्थान करते हैं, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। आज के ऑडियो में हम आपको कर्माबाई की कथा का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। कर्माबाई गोविंद की परम भक्त थी। इनका जन्म कालवा गांव के किसान जीवन राम डूडी के यहाँ हुआ था। इनके माता का नाम रतनी देवी था। भादव बदी, बदी मतलब होता है कृष्ण पक्ष, सुदी मतलब होता है शुक्ल पक्ष। तो भादव बदी में हुआ था। इतिहास के हिसाब से 20 अगस्त 1615 ईस्वी में कर्माबाई का जन्म चौधरी जीवन राम के यहाँ हुआ था। जीवन राम स्वयं एक बहुत अच्छे ईश्वर के प्रति आस्थावान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि बाल्यकाल में ही कर्माबाई भगवान का चिंतन भजन करने लगी थी। इनके जन्म के समय मूसलाधार बारिश हुई थी, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के समय बारिश हुई थी। संत कहते हैं एक बार कर्माबाई बहुत छोटी थी, 10 साल की रही होंगी। उम्र तो इसमें नहीं दिया गया है। इनके पिताजी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। इनको भगवान के स्नान और भोजन की जिम्मेदारी दे गए थे। हमारे न रहने पर तुम ही भोजन कराओगे गोविंद को और स्नान कराओगी। प्रारंभ दिन ही कर्माबाई प्रातःकाल उठी, स्नान करके खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इसलिए बनाती थी कि काम बहुत सारा किसानी का रहता था, तो सोते जल्दी खा करके काम में चले जाएं, इसलिए खिचड़ी जल्दी बनाती थी। भगवान के पास रखी और कही प्रभु आप प्रसाद पाओ। जब देखी कुछ देर बाद तो भगवान खिचड़ी नहीं खाए हुए थे। कर्माबाई ने सोचा कि मैं शायद पर्दा नहीं लगाई हूँ, इसलिए बनी भगवान पा रहे हैं। पर्दा लगा दिया, देखी खोल करके कुछ देर बाद तो भगवान नहीं पाए। अब देखी कि बहुत धूप हो आई है, भगवान नहीं पाएंगे। वो खिचड़ी को जाके गाय के पास डाल दी और उस दिन कर्माबाई ने जल अन्न भी ग्रहण नहीं किया कि जब भगवान ही भोजन नहीं किए तो मैं क्यों करूं। दूसरे दिन भी कर्माबाई उठी और खिचड़ी बनाई, पर्दा डाली, लेकिन भगवान प्रसाद गोविंद भोग नहीं पाए, प्रसाद नहीं पाए। कर्माबाई को बड़ा दुख लगा। गोपाल से कहती लाला नहीं खाओगे तो मुझे पिताजी मारेंगे, खा लो लाला, कुछ कमी हो तो बताओ मैं पूरा करूं। भगवान ना बोले और न खाए। कर्माबाई बोली गलती बहुत बड़ी हो गई है, लाला नहीं खा रहे हैं, मैं कैसे खाऊं। कर्माबाई उस दिन भी भूखी प्यासी काम में चली गई। तीसरा दिन कर्माबाई ने आज कहा अगर आज तुम नहीं खाओगे तो कल मेरा मुख नहीं देख पाओगे, मैं मर जाऊंगी। अनन्य भक्ति जब होती है भगवान के प्रति तो भगवान अवश्य ही कोई मार्ग निकालते हैं। अनन्य भक्ति कहते हैं बिना कुछ कामना की भक्ति को अनन्य भक्ति कहते हैं। हम कुछ भगवान से मांगे ना, सिर्फ दें। भगवान ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, इसके मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका ही मन से और तन दोनों से, ये नहीं कि मन तो लगा है
कहीं और मुंह से बोल रहे हो। भगवान सब जगह है, जानते हो ना। जब रोए रो में है तुम्हारे मन में नहीं होंगे क्या। श्रीमान जी एक गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, 10,000 के जूता पहने हुए थे। माँ की मन की बात बता रहा हूँ। अब भगवान के सामने खड़े हो गए, अब जूता 10,000 का है, ये भी चिंता है कि उठाने ले जाए। तो एक बार भगवान तरफ देखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, एक बार जूता की ओर देखते हैं तो भगवान तरफ बोले तुम्हें वो माता, और पीछे देखे जूता है कि नहीं तो पिता तुम्हें वो, तो माता तो भगवान हो, पिता जूता जी हो गए। तुम्हें वो बंधु चसखा, तुम्हें वो भगवान बंधु हो गए। अब पीछे फिर मुड़ के देखे जूता है कि नहीं तो चसखा तुम्हें वो सखा जूता हो गया। तुम्हें वो विद्या द्रविड़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। भगवान सर्वम हो गए और देव देव जूता हो गया। ऐसा नहीं करना है, मन और वचन से करना है। कर्माबाई ने कहा अगर आज आप भोजन नहीं करोगे तो कल मैं संसार में नहीं रहूंगी, तुम जान तुम्हारे पिता ही जाने। ऐसे जब आज सोई कर्माबाई तो प्रातः प्रभु ने कहा बाई उठना, भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी बना। कर्माबाई बहुत प्रसन्न हो गई, उसके खुशी का ठिकाना नहीं रह गया कर्माबाई की। और उसी दिन से कर्माबाई को भगवान रोज दर्शन देते, रोज भोजन कराती और लाला से हाल चाल पूछती, और बताओ क्या बीता, और बताओ कौन भगत आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। लाला कहते नहीं माँ बाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जल्दी कर जल्दी कर। कर्माबाई का विवाह हुआ, कर्माबाई विधवा हो गई, लेकिन कर्माबाई ने भगवान से कोई शिकायत नहीं किया। लिखा है इनके पति जवानी में ही मर गए, लेकिन संत सेवा नहीं छोड़ी। संत सेवा इतना करती थी कि 2-4 गांव में चर्चा होती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी कर्माबाई। दिन भर काम करती, जो लाती अनाज उसको संतों को खिला देती। हाँ बहुत बचता उसे खाती, नहीं बचता तो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं करती। लेकिन लाला को रोज भोग लगाती, रोज लाला को खिलाती। कुछ कह सकती थी ना, लेकिन नहीं कही। वो जान रही थी कर्म की गति, मैं भोग रही हूँ, मैं लाला को दोष दूँ, और सदा ही सत्य का पालन उसने किया। एक बार बताऊँ, कर्माबाई धीरे धीरे जाकर के जगन्नाथपुरी में रहने लगी, पास में। विधवा हो गई तो कोई माता पिता बचा नहीं तो क्या करे, कुटिया बनाई, लेकिन रोज भगवान का भोग लगाना नहीं छोड़ती थी। भगवान रोज आते, भोजन करके चले जाते। एक बार चर्चा कई शहरों में हो गई, बड़े बड़े संत महात्मा शंकराचार्य आने लगे और कर्माबाई के हाथ से प्रसाद पाने लगे। जो भगवान का जूठा होता बचता थाली का, उसको कर्माबाई खीरे में डाल देती और भक्तों को खिला देती, और निर्द्विघ्न संत सेवा करती। फिर कमाती पैसा कुछ, फिर लाती, फिर संत सेवा करती। कर्माबाई किसी से कुछ मांगती नहीं थी, जो परिश्रम करके मन मिलता था, धन मिलता था, उसे संत सेवा करती थी। उसमें विशेष था। कभी किसी सामने कर्माबाई आज तक किसी में कथा नहीं है किसी मांगी और खिलाई। लेकिन एक दिन की बात है, एक बहुत बड़े दक्षिण के संत आ गए, उन्होंने कर्माबाई को बहुत बड़ा इतिहास पूर्ण बता दिया। सुनते आए कर्माबाई बहुत बड़ी भक्त है, गए वहाँ देखे, और जैसे भोजन परसी कर्माबाई संत महाराज को, संत ने पूछ लिया माँ नहाई हो? उसने कहा प्रभु मैं नहाई तो नहीं हूँ। वो झूठ बोल सकती थी, लेकिन प्रभु की भक्त थी। प्रभु सत्य में प्रसन्न होते हैं, झूठ में नहीं। कर्माबाई ने संत से साफ साफ कहा मुझे तो ध्यान ही नहीं है स्नान का, लाला जल्दी आता है, खा के चला जाता है, उसको देर हो जाती है भक्तों के लिए। महाराज नहाना चाहिए क्या? बोले हाँ, बिना नहाए नहीं भोजन कराना चाहिए, पूरा चौका धुलना चाहिए, लकड़ी धुलना चाहिए, अनाज धुलना चाहिए, जहाँ तक तुम टांगती हो अपने कलछुली का वहाँ तक दीवार धुलना चाहिए। बड़ा सारा बतिंदा बात बता गए। बेचारी सुबह उठी, अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया। अब लाला सुबह सुबह आए, भाई भोजन बना? नहीं लाला थोड़ी देर लग जाएगी। एक संत आए थे ना, वो बताए गए हैं धुलना उलना है, बहुत सफाई करना है, तब अब मैं कर रही हूँ लाला, देर लग जाएगी। भगवान 3 बार आए और चले गए। भगवान है एक बार भी नहीं आते जीवन में, संसार में, क्योंकि हम लोग दुविधा में रहते हैं, ये करें कि ना करें, ये करें कि ना। तीसरी बार भगवान आए तो उस समय माता चूल्हा जला रही थी। माता देख जल्दी से, मुझे भूख लगी है, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। उसका नाम बाई बाई पहले का था। भगवान ने जल्दी कर्मा कर्मा हो गया। जल्दी जल्दी भगवान पाए प्रसाद, गरम गरम सीढ़ी वो चलाती जाती, भगवान पाते जाते, लाला आराम से खा, लाला आराम से खा। अरे मैया देर लग जाएगी, भक्त आ जाएंगे, पर्दा खुल जाएगा, लोग क्या कहेंगे। अच्छा खा, जल्दी खिलाई। लेकिन भगवान पानी
पीना और मुंह धुलना भूल गए। अब जानते हो क्या हुआ? भगवान जल्दी जाके पर्दा के पीछे खड़े हो गए। पुजारी ने 56 भोग लगा कर रखा भगवान के पास, और जब ध्यान दिया लाला की ओर तो मुंह खिचड़ी लगी है। आप सब आश्चर्यचकित हो गए। हम तो महाराज प्रसाद अभी तो आलाए हैं, आप कैसे खा लिए बताओ? पुजारी सपना दिए जगन्नाथ जी, मेरी एक भक्त कर्माबाई है, कई सालों से मैं प्रसाद वहीं पाता हूँ, तभी आता हूँ तुम्हारे घर में। सुन लो, बुरा नहीं मानना, इसमें मेरा अपना प्रेम है। वहीं आया और मुझे मुंह धुलना भूल गया। एक बाबा आ गया था दक्षिण भारत से, मार माता जो ज्ञान बता दिया, और मुझे देर हो गई, मुंह धुलना भूल गया, एक खिचड़ी लग गई थी। अब पुजारी घबराए, बोले कर्माबाई कौन है, कहाँ रहती है प्रभु, बताए कुछ दूर में घर में। अब ये बात राजा के यहाँ चली गई, क्योंकि भोग जो राजा के यहाँ मन के आता था, 56 भोग वहीं से आता था। राजा आया, कर्माबाई को पास में ले गया, मंदिर के समीप ले गया, और भगवान से पुजारी बोला प्रभु क्या प्रसन्न करेंगे? कहा कर्माबाई की उसमें खिचड़ी भी होना चाहिए आपके प्रसाद में। राजा ने कर्माबाई के पास गया और कहा खिचड़ी हमें भी चाहिए मैया भोग के लिए। कहा ठीक है, आप भी खाया करो। कर्माबाई की खिचड़ी भी भगवान जगन्नाथ में जाती थी। जब कर्माबाई मर गई, भगवान बहुत हुए। अब भक्तों में कथा आगे की नहीं कह सकता हूँ, अब आके आप पढ़ लेना, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कर्माबाई नाम रखाना सरल है, बनना बहुत कठिन है। जब भगवान को सब कुछ दिया जाता है तब एक कर्माबाई पैदा होती है। उस दिन से जगन्नाथ जी से पुजारी ने पूछा महाराज क्यों रो रहे हो आप? बोले कर्माबाई मर गई, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा संसार में? महाराज हम खिलाएंगे। बोले वो भाव नहीं हो पाएगा। तो क्या करें प्रभु? बोले कर्माबाई के नाम से खिचड़ी थोड़ी मेरे प्रसाद में रख दिया करो। पुजारी ने हाँ किया। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होकर के आज भी नित्य नैमित्य वास करते हैं जगन्नाथपुरी में, और कर्माबाई की कथा उन्हीं के नाम से जानी जाती है। भक्तों नमस्कार, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। हर हर महादेव।